नमस्कार दोस्तों, नेट क्रैक अड्डा चैनल में आपका स्वागत है। आशा करती हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे। तो दोस्तों, आज जो मैं टॉपिक लेकर आई हूँ वो मार्केट स्ट्रक्चर के बारे में लेकर आई हूँ, जिसके अंदर हम परफेक्ट कंपटीशन, मोनोपोलिस्टिक, ओलिगोपोली, ये सब चीज़ें हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आज जो सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि मार्केट क्या होता है। ठीक है, मार्केट क्या होता है। मार्केट एक ऐसी जगह है जहाँ पर बायर और सेलर क्या होते हैं, आपस में मिलते हैं और वो गुड्स का एक्सचेंज करते हैं। बायर क्या करता है, गुड्स को खरीदता है, सेलर उसको सेल करता है एक गुड्स को। ठीक है, मार्केट क्या है कि मार्केट का मेन क्या है कि प्रोडक्ट को सेल करना और बेचना। ठीक है, प्रोडक्ट को बेचना और खरीदना। मार्केट मीन्स एक पर्टिकुलर प्लेस वेयर बायर एंड सेलर मीट ईच अदर एंड बाय एंड सेल द कमोडिटी। ठीक है, मार्केट क्या है, एक ऐसी जगह हो सकती है जहाँ पे क्या हुआ है कि जहाँ पे सेलर और बायर आपस में मिलते हैं और प्रोडक्ट को बायर जो है वो खरीदना चाहता है, सेलर बेचना चाहता है। ठीक है, मोरओवर इट इज़ नॉट नेसेसरी दैट बायर एंड सेलर में कॉन्टैक्ट टू ईच अदर बाय फेस टू फेस। देखो, ऐसा ज़रूरी नहीं होता कि फेस टू फेस ही मिले। देखो, जैसे अब ऑनलाइन है, हम मीशो से, फ्लिपकार्ट से कितने सारे प्रोडक्ट मंगवाते हैं। ठीक है तो वो भी एक मार्केट की एक वही हो गया ना हमारे लिए। पर ऐसा तो है नहीं जो बेच रहा है हम उसके साथ फेस टू फेस है, नहीं। ठीक है, तो मार्केट क्या है, ये सब चीज़ें कहलाती है मार्केट। अब मार्केट कितने तरह की होती है, देखो, एक तो होता है परफेक्ट कंपटीशन, एक होती है इम्परफेक्ट कंपटीशन। मार्केट के अंदर दो तरह से होता है। देखो, मार्केट क्या है, जहाँ पर पूरी तरह से कंपटीशन है, हर तरह का प्रोडक्ट आपको मिलता है, बायर और सेलर एक दूसरे से मिलते हैं, एक प्रोडक्ट को खरीदना और बेचना यहाँ पे होता है। ठीक है, टाइप ऑफ मार्केट क्या होता है, एक तो होता है परफेक्ट कॉम्पिटिशन, एक होता है इम्परफेक्ट कॉम्पिटिशन। देखो, परफेक्ट कॉम्पिटिशन का मतलब ये होता है कि देखो, जैसे कि हमें पता है कि जब हम प्रोडक्ट की ज़्यादा क्वान्टिटी खरीदते हैं तो वो जब हम प्रोडक्ट को बल्क में खरीदते हैं तो उसका प्राइस क्या हो जाता है, कम हो जाता है। लेकिन परफेक्ट कंपटीशन में प्राइस कम होने का कोई भी चांस नहीं होता। चाहे आप एक क्वांटिटी खरीदो, चाहे आप 10 क्वांटिटी खरीदो, प्रोडक्ट का प्राइस सेम रहेगा। ठीक है, लेकिन इम्परफेक्ट कंपटीशन ये कहता है कि जैसे जैसे आप प्रोडक्ट की क्वांटिटी को इंक्रीज करते हैं तो आप जब बल्क में खरीदते हैं तब आपको प्राइस जो है वो आपको उसमें डिस्काउंट मिल जाता है। ठीक है, तो परफेक्ट कंपटीशन में आपके क्या आता है, जहाँ पे लार्ज नंबर होते हैं बायर्स और सेलर और एक जैसा प्रोडक्ट होता है। ठीक है, मान लो आप एक मार्केट है, उस मार्केट में क्या है कि सारा एक जैसा प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट का कलर सेम है, ब्रांड सेम है, उसका साइज सेम है, स्ट्रक्चर सेम है, शेप सेम है। ठीक है, वो आपका क्या कहलाता है, परफेक्ट कंपटीशन। इम्परफेक्ट कंपटीशन में क्या क्या आता है आपका, मोनोपोलिस्टिक, ओलिगोपोली और मोनोपोली। मेन तो ये है। डिओपोली क्या है वो मैं आपको बताऊंगी, लेकिन मेन कौन कौन से, मोनोपोलिस्टिक, ओलिगोपोली और मोनोपोली। मोनोपोलिस्टिक आपका परफेक्ट कंपटीशन की तरह ही है, बट इसके अंदर चेंज क्या है, इसमें तो एक जैसा प्रोडक्ट होता है, लेकिन मोनोपोलिस्टिक में एक जैसा प्रोडक्ट नहीं होता और वो एक इम्परफेक्ट है, वो परफेक्ट है। मोनोपोलिस्टिक क्या है, मोनोपोलिस्टिक में क्या होता है कि लार्ज नंबर ऑफ बायर्स और सेलर होते हैं और जो प्रोडक्ट जो होता है वो अलग अलग होता है। ऐसा नहीं है परफेक्ट कंपटीशन की तरह हर एक प्रोडक्ट सेम है हर एक दुकान पे, नहीं। इसमें हर एक प्रोडक्ट जो है वो अलग दुकान पे अलग मिलेगा, लेकिन बायर और सेलर बहुत ज़्यादा है। ठीक है, ओलिगोपोली क्या होता है कि इसके अंदर फ्यूज इंडिपेंडेंट सेलर्स होते हैं और खरीदने वाले ज़्यादा होते हैं, जैसे जियो हो गया, रिलायंस हो गया। देखो, आपने इनकी मार्केट देखी है, लेकिन ये कुछ ही है, फ्यू है। ठीक है, लेकिन इसमें जो बायर्स होते हैं वो ज़्यादा होते हैं। ठीक है, और ड्यूपोली होते हैं, इसमें तो मिलके आपके फ्यू इंडिपेंडेंट हो या फिर एक सेलर हो गया। ठीक है, ड्यूपोली में जब 2 सेलर हो जाए और काफ़ी सारे बायर्स हो जाए। ठीक है, मोनोपोली में क्या होता है कि आपका सिंगल सेलर होता है और आपका कोई भी सब्सिट्यूट नहीं हो सकता और आपके बायर्स भी ज़्यादा होते हैं। ठीक है, ओलिगोपोली में सिर्फ आपका क्या होता है, फ्यू सेलर्स होते हैं। जब 2 की बात करूँ तो वो ड्यूपोली कहलाएगा, और जब आपके सिंगल सेलर होता है और खरीदने वाले ज़्यादा होते हैं तो वो क्या कहलाता है, मोनोपोली। ठीक है, अब एक एक करके सबसे पहले क्या आता है, एक फिक्स्ड प्राइस मार्केट है कि एक प्राइस फिक्स कर दिया है अगर एक इंडस्ट्री ने, तो उसी के अकॉर्डिंग आपको करना होगा। दूसरा, होमोजीनियस प्रोडक्ट है, सारे प्रोडक्ट एक जैसे हैं। प्राइस फिक्स्ड बाय इंडस्ट्री, देखो इंडस्ट्री जो है, जैसे क्लॉथ इंडस्ट्री होगी, वो क्या करेगी, वो इंडस्ट्री प्राइस फिक्स कर देगी क्लोथ से रिलेटेड। ठीक है, तो वही आप अडोप्ट कर दोगे, एक फर्म उसी को अडोप्ट करती है। ठीक है, सेलर ओनली प्राइस टेकर, सेलर जो होता है वो प्राइस टेकर होता है।
प्राइस मेकर कौन है? इंडस्ट्री। जैसा इंडस्ट्री बनाएगी सेलर तो उसी हिसाब से बेचेगा, ठीक है। फ्रीडम होती है एंटर एग्जिस्ट की, कि उस परफेक्ट कंपटीशन में कोई भी आ सकता है, बल्कि ज़्यादा पेपर वर्क की ज़्यादा रिक्वायरमेंट नहीं होती इसमें, बल्कि कोई भी आ सकता है और जब मन चाहे वो चला जा सकता है। परफेक्ट नॉलेज होती है बायर को भी सेलर को भी प्रोडक्ट के बारे में, काफ़ी सारे नंबर्स में लार्ज नंबर्स ऑफ बायर्स और सेलर होते हैं, और इसके अंदर लॉन्ग रन के अंदर हम सिर्फ नॉर्मल प्रॉफिट को अर्न करते हैं। क्यों? क्योंकि जैसे अब मान लो आप बहुत बढ़िया प्रॉफिट कमा रहे हो, ठीक है, अब आपका नया हुआ, लेकिन यहाँ पे क्या होता है कि मार्केट के अंदर आप जैसा प्रोडक्ट को बनाने वाले और कई लोग हैं, ठीक है, तो आप मान लो आज सस्ते में बेच रहे हो, तो आपको देखकर क्योंकि एक जैसा है तो और भी सस्ते में बेचना शुरू कर देंगे, जिसकी वजह से आप लॉन्ग रन में फिर उसी पॉइंट पे आ जाओगे। तो यहाँ पे लॉन्ग रन की बात कर रही हूँ, लॉन्ग रन में सिर्फ नॉर्मल प्रॉफिट को ही अर्न किया जाता है, ठीक है। देखो इंडस्ट्री कैसे प्राइस सेट करती है वो मैं आपको बताती हूँ। जैसे मान लो इंडस्ट्री है, ये हमारी डिमांड होगी, ये हमारी सप्लाई होगी, यहाँ पे प्राइस होगी, ठीक है। देखो जहाँ पे डिमांड और सप्लाई कट करती है वो हमारा इक्विलिब्रियम होता है। जहाँ पर कट किया सेम वही पॉइंट, सेम उसी प्राइस पे इंडस्ट्री फर्म जो है वो काम करेगी, सेम इंडस्ट्री के उस प्राइस पे, इसको हम क्या कराएंगे? प्राइस। जहाँ पे डिमांड और सप्लाई क्या हो जाएगी? हमारी इक्वल हो जाएगी, है ना। लोग डिमांड कर रहे हैं और हमारे पास सप्लाई भी है, जहाँ पे डिमांड और सप्लाई आपस में कट करेंगी उस वाले पॉइंट पे हम प्राइस को सेट करेंगे, ठीक है। तो प्राइस जब सेट हो जाएगा तो उसी सेम प्राइस पे फर्म जो है उस चीज़ को अडोप्ट करेगी। तो ऐसे डिमांड कर्व बनता है, जहाँ पे प्राइस एवरेज रिवेन्यू मार्जिनल रिवेन्यू के इक्वल हो जाएगी, ठीक है। फर्म क्या होती है? यहाँ पे प्राइस टेकर होती है, जहाँ पे एवरेज रिवेन्यू मार्जिनल रिवेन्यू की इक्वल हो जाएगी। डिमांड कर्व इन परफेक्ट कॉम्पिटिशन इज होमोजीनियस, हॉरिजॉन्टल और पैरेलल। क्या होता है कि उसमें क्या होता है कि हमारे परफेक्ट कॉम्पिटिशन जो हमारा डिमांड कर्व क्या होता है वो क्या होता है? हॉरिजॉन्टल होता है और एक्स एक्सिस के पैरेलल होता है, ठीक है। अब प्योर और परफेक्ट कंपटीशन में क्या डिफरेंस होता है? देखो प्योर कंपटीशन और परफेक्ट कंपटीशन दोनों सेम है, लेकिन प्योर कंपटीशन के अंदर सिर्फ परफेक्ट कंपटीशन के दो फीचर्स नहीं आते, एक तो होता है परफेक्ट नॉलेज और एक मोबिलिटी, ठीक है। इसके अंदर परफेक्ट नॉलेज नहीं होती और ना ही मोबिलिटी होती है, ठीक है। अगर परफेक्ट नॉलेज और मोबिलिटी को ऐड कर देंगे तो परफेक्ट ही बन जाएगा। परफेक्ट कंपटीशन के सारे फीचर्स प्योर कंपटीशन के अंदर होते हैं, सिर्फ दो नहीं होते, एक तो परफेक्ट नॉलेज नहीं होता और एक मोबिलिटी नहीं होता, ठीक है। देखो मैंने लिखा है बोथ प्योर एंड परफेक्ट कंपटीशन इज ऑलमोस्ट सेम, द डिफरेंस इज ओनली इन प्योर कंपटीशन। इन प्योर कंपटीशन के अंदर ना तो परफेक्ट नॉलेज होती है, नो मोबिलिटी होती है, अदरवाइज ऑल फीचर्स आर सेम लाइक, बाकी सारे फीचर्स परफेक्ट कंपटीशन की तरह ही होते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं मोनोपोलिस्टिक। मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन के अंदर बहुत सारा कंपटीशन है, ठीक है, बहुत सारे बायर्स हैं, बहुत सारे सेलर्स हैं, बट इसके अंदर डिफरेंस ये है कि इसमें जो प्रोडक्ट होता है वो डिफरेंशिएट प्रोडक्ट होता है और हेटेरोजेनियस प्रोडक्ट है, ठीक है। देखो लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर हैं, प्रोडक्ट में डिफरेंशिएशन है, कंट्रोल ओवर प्राइस में कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है। नो प्राइस कंपटीशन, इसके अंदर सिर्फ प्राइस ही कंपटीशन नहीं है, ठीक है, इसके अंदर और सारे फैक्टर्स हैं कंपटीशन के। आपके एडवर्टाइजिंग हो गया, ठीक है, आपके आफ्टर सेल सर्विसेज हो गया, आपकी पब्लिसिटी होगी, ये सारे आपके कंपटीशन के कारण हैं, ठीक है, ठीक है। फ्री एंट्री एग्जिट होता है और ब्रांड की लॉयल्टी होती है। इसमें कैसे बनता है? देखो ऐसे बनते हैं, इसके अंदर जो इसके कर्व बनते हैं वो ऐसे बनते हैं कि इसमें ऐसे तो आपका क्या होता है? इकोनॉमिक प्रॉफिट होता है पॉजिटिव, ठीक है, एवरेज रिवेन्यू आपके एसी से ज़्यादा होती है और यहाँ पे आपकी इक्वल हो जाती है तो नॉर्मल प्रॉफिट कहलाता है, और जब लेस हो जाता है एवरेज रिवेन्यू एसी से तो वो लॉस कहलाता है। देखो इस वाले पॉइंट पर हमारा लॉस है, इस वाले पॉइंट पर ये वाला पॉइंट हमारा जहाँ पे मैंने ग्रीन किया हुआ ये हमारा पॉजिटिव है, और इस वाले पॉइंट पर जहाँ पे ऐसा ही हमारा नॉर्मल प्रॉफिट कहलाता है, ठीक है। आपको इस तरह से डायग्राम जो है वो इसका बनाना है, ठीक है। ओलिगोपोली, देखो ओलिगोपोली में क्या होता है कि एंट्री के अंदर बैरियर्स हैं, आप इजीली एंटर नहीं कर सकते, ठीक है, काफ़ी सारे खरीदने वाले हैं, लेकिन इसके अंदर मेन प्लेयर सिर्फ 2 या 3 होते हैं, जैसे जियो हो गया, एयरटेल हो गया, ठीक है। जैसे कपड़ा मार्केट होता है वो हर जगह है और बहुत सारी होती है, ऐसे जियो और एयरटेल तो नहीं है ना। जियो और एयरटेल क्या होता है कि इसमें अंदर कुछ मार्केट के अंदर कुछ जगह पर होती है ये वाली, ठीक है, उसको क्या कहलाते हैं? ओलिगोपोली। तो ओलिगोपोली कई तरह की होती है, एक होती है प्योर ओलिगोपोली। प्योर ओलिगोपोली होती है जहाँ पे क्या होता है प्रोडक्ट एक जैसा होता है तो उसको क्या बोलते हैं? प्योर। और डिफरेंशिएट क्या होता है? जहाँ पे प्रोडक्ट अलग अलग हो जाए तो उसको क्या कहते हैं? डिफरेंशिएट ओलिगोपोली। ओपन ओलिगोपोली होता है कि जहाँ पे कोई भी फर्म के अंदर एंटर कर सकता है, वो क्या कहलाता है? ओपन।
और क्लोज क्या होता है, जो कि ईजिली एंटर नहीं कर सकता एक मार्केट के अंदर, ठीक है। एक होता है कोल्यूसिव ओलिगोपोली। कोल्यूसिव ओलिगोपोली का मतलब होता है कि सारी फर्म्स आपस में मिल जाती हैं, कोई कंपटीशन की उनके अंदर भावना नहीं होती है, लोगों के अंदर अपने दूसरों के प्रति प्राइस को लेकर, ठीक है, हर एक चीज़ को लेकर एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग है आपस में, ठीक है। कॉम्पिटिटिव क्या होता है कि यहाँ पे क्या होता है कि कोई अंडरस्टैंडिंग नहीं है आपस में और एक दूसरे से हम आगे निकलने की कोशिश कर रहे हैं, यहाँ पे कंपटीशन की भावना है, ठीक है। वो हमारे क्या कहलाता है, कॉम्पिटिटिव ओलिगोपोली, ठीक है। देखो ओलिगोपोली के अंदर एक कंसेप्ट आता है आपका किंग डिमांड कर्व, ठीक है। किंग का मतलब होता है जब ऐसा आ जाए, देखो किंग डिमांड कर्व जो होता है इसके अंदर प्राइस रिजिडनेस की बात की गई है। किंग डिमांड कर्व का मतलब होता है, मान लो फर्म है, ठीक है, अगर एक फर्म ने प्राइस बढ़ाया, ठीक है, तो दूसरी नहीं बढ़ाएंगे, क्योंकि उन्हें पता है कि अगर प्राइस बढ़ गया तो अगर इसका प्राइस बढ़ गया, अगर हम भी बढ़ा देंगे तो हमारा कंपटीशन सेम लेवल पे आ जाएगा। अगर ये प्राइस बढ़ा रहा है, अगर मैं ना बढ़ाऊँ तो जो कस्टमर है वो मेरे पास आएगा, कस्टमर को मेरे पास सस्ता मिल जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर दूसरा जो है फर्म प्राइस को कम कर देती है, मान लो पहले 100 था, अब उसने 100 की बजाय 80 कर दिया, मेरा 100 पर ही है, तो मैं भी एकदम से 80 कर दूंगी, ठीक है। तो किंग डिमांड का वो कर्व होता है कि अगर कोई फर्म बढ़ाएगी प्राइस तो हम नहीं बढ़ाएंगे, अगर कोई फर्म प्राइस को कम कर देगी तो दूसरी फर्म भी तुरंत प्राइस को कम कर देगी, तो एक किंकड आ जाता है। एक किंकड क्या है कि एक लाइन आ जाती है ऐसे, ठीक है, ऐसे तिरछापन सा आ जाता है, ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं, किंग डिमांड कर्व, ठीक है। ये पार्ट आता है आपके ओलिगोपोली के अंदर, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं मोनोपोली कंपटीशन। देखो मोनोपोली कंपटीशन ऐसा है कि वो मार्केट में राजा है, ठीक है, मतलब कि इसके पास प्रोडक्ट है, ठीक है, एक कल्ला है ये मार्केट में, ठीक है, मतलब इसका कोई भी कंपटीशन नहीं है अभी, ठीक है, कोई इसका मतलब कि इसके अंदर कोई उसका सब्स्टिट्यूट नहीं होते और बायर्स बहुत ज़्यादा होते हैं, खरीदने वाले। जैसे मान लो रेलवे है, ठीक है, रेलवे क्या है, गवर्नमेंट की है, ठीक है, ऐसा तो किसी के पास पर्सनल रेल थोड़ी है ना, पर्सनल रेल थोड़ी है किसी के पास, पर्सनल गाड़ी हो सकती है, पर्सनल बाइक हो सकती है, पर्सनल रेल नहीं है किसी के पास, है ना, क्योंकि वो एक क्या हो गया, एक मोनोपोली होगी उसके पास, ठीक है, जिसमें क्या होता है, एक मोनोपोली क्या होता है कि वो चीज़ जो औरों के पास नहीं, सिर्फ आप कर सकते हो, उसको खरीदने वाले बहुत सारे होते हैं, ठीक है। बैरियर्स है एंट्री, इसके अंदर कोई एंट्री एग्जिट नहीं कर सकता, बहुत सारे बैरियर्स हैं इसके अंदर, ठीक है, और इसका कोई भी सब्स्टिट्यूट नहीं है। इसके अंदर प्राइस डिस्क्रिमिनेशन होता है, ठीक है, बल्कि देखो अगर राजा होगा तो वो खरीदना है लोगों को, तो क्या होता है, वो जैसा चाहे वो वैसा प्राइस रख सकता है, ठीक है, क्योंकि उसको पता है और कोई है नहीं मार्केट के अंदर, ठीक है। तो इसमें प्राइस को जो डिस्क्रिमिनेट किया जाता है वो 3 डिग्री पे किया जाता है, फर्स्ट डिग्री, सेकंड डिग्री और थर्ड डिग्री। फर्स्ट डिग्री के अंदर क्या होता है कि कोई भी कंज्यूमर का हम सरप्लस नहीं छोड़ते, कंज्यूमर का सरप्लस नहीं छोड़ते का मतलब होता है, देखो कस्टमर चाहता है कि मैं प्रोडक्ट को सस्ते में खरीदूँ और सेलर चाहता है कि मैं प्रोडक्ट को महंगे में बेचूँ, है ना। इसमें क्या होता है कि कस्टमर को उस प्रोडक्ट की ज़रूरत है सपोज, और क्या है कि जिस प्राइस पे सेलर ने बोला कस्टमर उसी प्राइस पे खरीद लेता है, मतलब कि कस्टमर तो कोई सरप्लस नहीं मिला, कस्टमर को सरप्लस तो तब मिलता है ना, जैसे मान लो ये पेन है, मैंने बोला 100 रुपये में, कस्टमर बोलेगा नहीं जी मैं तो 80 रुपये में खरीदूंगा, उसका 20 रुपये सरप्लस हो जाता है ना। लेकिन अगर मैंने बोला 100 रुपये, ठीक है, मैंने 100 रुपये बोला और कस्टमर इसे 100 रुपये में ही मैं इसको ले लेता है, तो मतलब कि कस्टमर के पास तो कोई सरप्लस नहीं रहा, तो इसे बोलते हैं फर्स्ट डिग्री। मतलब कि क्या होता है, नो कंज्यूमर सरप्लस इज इंजॉयड बाय कंज्यूमर, कंज्यूमर के पास कोई भी सरप्लस नहीं होता, हम कंज्यूमर से कोई भी सरप्लस का छोड़ते ही नहीं है कि इसको कुछ फ़ायदा हो, ठीक है। फर्म एबल टू चार्ज मैक्सिमम प्राइस, फर्म क्या चाहती है कि मैं इसको इससे ज़्यादा से ज़्यादा प्राइस लूँ, ठीक है। एक होता है, ये तो हो गया फर्स्ट डिग्री। सेकंड डिग्री के अंदर आता है कि इसमें प्रोडक्ट को बोला जाता है कि अगर आप प्रोडक्ट को बल्क में खरीदोगे तो आपको डिस्काउंट मिलेगा, तो वो इस तरह के प्रोडक्ट कौन सी में आता है, सेकंड डिग्री। चार्जिंग अ डिफरेंशिएट प्राइस फॉर डिफरेंट क्वांटिटी, आप क्या करोगे, जितनी क्वांटिटी खरीदोगे उसी के अकॉर्डिंग प्राइस हो जाएगा, ठीक है। व्हेन परचेज इन बल्क लो प्राइस, ठीक है, अगर आप परचेज करोगे तो इसमें कंज्यूमर का सरप्लस होगा, बिल्कुल होगा, कंज्यूमर को फ़ायदा होगा, जब कंज्यूमर ज़्यादा क्वांटिटी में खरीदेगा तो उस कंज्यूमर को सरप्लस एंजॉय करेगा कंज्यूमर, है ना। अब आता है थर्ड डिग्री। थर्ड डिग्री होता है, थर्ड डिग्री बोलते हैं कि हम प्रोडक्ट को जो है वो 2-3 ग्रुपों में बांट देते हैं, ठीक है,
और इसका मैं एग्जांपल देती हूँ 3rd डिग्री का। जैसे मान लो रेल की टिकट होती है, ठीक है। जब रेल की टिकट होती है वो अलग अलग तरह की होती है, आपको एसी में जाना है, आपको जनरल में जाना है, ठीक है, आपको कैसे जाना है। अच्छा, एज वाइज भी डिफ्रेंशिएट होता है कि इतने साल तक के बच्चों का आधा टिकट लगेगा, ओल्ड हैं तो उनका भी आधा टिकट लगेगा। इस तरह के इन्होंने क्या किया 3rd डिग्री में डिफ्रेंशिएट कर दिया इसके अकॉर्डिंग। देखो उन्होंने बोला डिवाइड द इंटायर मार्केट ऑफ अ प्रोडक्ट इनटू 2 और 3 ग्रुप्स एंड चूज डिफरेंट प्राइस फॉर ईच ग्रुप्स, मतलब कि ग्रुप्स बना दिए हैं, ठीक है। जैसे मान लो एसी हो गया, ठीक है, जनरल हो गया, ऐसे ग्रुप बना दिए हैं। या फिर ग्रुप बन सकते हैं एज वाइज की, ये इतने तक का इनका, ये ओल्ड वाले हो गए इनका। जैसे रेल की टिकट होगी, इसके बेस्ट एग्जांपल है रेलवे टिकट। रेलवे टिकट अलग होती है, ठीक है। एसी वाले की जाओगे उसका अलग प्राइस होगा, जनरल का अलग प्राइस होगा, बच्चों के लिए अलग प्राइस है, बड़ों के लिए अलग प्राइस है, अगर बुजुर्ग हैं, ठीक है, ओल्ड एज है, उनके लिए अलग रेल का टिकट होगा। तो ऐसे इसको क्या कहा जाएगा 3rd डिग्री में, ठीक है। तो आज हमने जो पढ़ा है वो परफेक्ट कंपटीशन के बारे में पढ़ा है, मोनोपोलिस्टिक के बारे में पढ़ा है, मोनोपोली के बारे में पढ़ा है, ओलिगोपोली, मतलब कि हमने एक परफेक्ट मार्केट क्या है, इम्परफेक्ट मार्केट क्या है, वो सब चीज़ें हमने आज के टॉपिक में डिस्कस किया है, ठीक है। अगर आपको इसमें कोई भी डाउट है तो आप मेरे को कमेंट कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो मेरी वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। जय हिंद, जय भारत।